हेलो अचीवर्स, मैं हूं प्रभात कुमार बेहरा, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम केमिकल बॉन्डिंग के एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि फॉजन्स रूल है और उसके एप्लीकेशंस है। फॉजन्स रूल और उसके एप्लीकेशंस है। तो फॉजन्स रूल असल में है क्या और क्या इंफॉर्मेशन देता है? फॉजन्स रूल हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? तो फॉजन्स रूल जानने से पहले हमें यह देखना है व्हाट डू मीन बाय परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर एंड परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर। कोई भी कंपाउंड आप उठा के देख लो, ठीक है, कोई भी कंपाउंड उठा के देख लो, उसमें 100% आयोनिक कैरेक्टर होता ही नहीं। उसमें कुछ आयोनिक कैरेक्टर होता है, कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। तो आयोनिक और कोवैलेंट कैरेक्टर को मेजर करने के लिए तो दो तरीके से हम उसको मेजर कर सकते हैं, दो तरीके से हम उसको अरेंज कर सकते हैं। एक है क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव। समझ रहे हो? एक है क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स एग्जैक्टली कितना है, 20% है, 30% है, 55.5% है। क्वालिटेटिव मीन्स हम बता सकते हैं, मान लो ए बी दो कंपाउंड दिए हैं, किसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है किसका कम है, उसको कंपेयर कर सकते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कोवैलेंट, जैसे मैंने बताया कोई भी कंपाउंड में आयोनिक और कोवैलेंट कैरेक्टर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अगर आयोनिक कैरेक्टर 50% से ज्यादा होगा तो कंपाउंड का नेचर आयोनिक होगा। कोवैलेंट कैरेक्टर 50% से ज्यादा होगा तो कंपाउंड का नेचर कोवैलेंट होगा। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक तो फर्स्ट फॉर्मूला हम बता सकते हैं रिलेटेड टू, दैट इज परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, so that is related to the electronegativity. So 16 chi A minus chi B plus 3.5 chi A minus chi B whole square. तो chi A chi B क्या है? This is electronegativity of element A and B. अगर difference in electronegativity is greater than 1.7, is greater than 1.7, then percentage ionic character, percentage ionic character is greater than 50%. ठीक है, आप देख के बता सकते हो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर 50% से ज्यादा होगा या कम होगा। ये उसका एक फॉर्मूला हो गया। सेकंड फॉर्मूला क्या है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का? दैट इज आगे हम डिस्कस करेंगे डाइपोल मोमेंट में, फिर भी अभी फॉर्मूला देख लो। म्यू एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100. So what does this mu represent? It represents the dipole moment of the compound. Experimental means जो actual है, जो मिला है, that is experimental. Calculated means उसको हम कैसे निकालेंगे? Calculated represents the product of charge and bond length. चार्ज का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। बॉन्ड लेंथ कितना है? तो जो दिया गया होगा, ठीक है। तो जो कैलकुलेटेड है उसमें ऑलरेडी हम एज्यूम किए हैं 100% आयोनिक कैरेक्टर, और जो एक्सपेरिमेंटल उसमें एक्चुअल आयोनिक कैरेक्टर। तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा? एक्चुअल आयोनिक कैरेक्टर डिवाइडेड बाय 100% आयोनिक कैरेक्टर इनटू 100। ये दोनों फॉर्मूला है दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर और परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर। क्योंकि 100 से अगर परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर माइनस करोगे तो फिर हो जाएगा परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर। ये क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव हम कैसे उसको अरेंज करेंगे? मान लो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू नहीं दिया है, दो कंपाउंड दिया, मान लो NaCl KCl दिया है, हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता नहीं है, हम कंपेयर कैसे करेंगे किसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है या किसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है? तो ये क्वालिटेटिव अप्रोच है इन ऑर्डर टू कंपेयर द कोवैलेंट कैरेक्टर। और एक चीज इसमें और भी ध्यान रखना है, Fajans rule is used to arrange the qualitative value of covalent character of the ionic compound only, not the covalent compound. Ionic compound means हमें पता है उनका परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर मोर देन 50% है, हमें पता है उनका परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर मोर देन 50% है। बाकी जो लेस देन 50% कोवैलेंट कैरेक्टर है उसमें किसका ज्यादा होगा हम ओनली कंपेयर कर सकते हैं, उसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकते। समझ रहे हो? तो Fajans rule explains about the covalent character associated with the ionic compound. Covalent character associated with the ionic compound means आप ऐसे बोल सकते हो HCl और
HCl और HF के कोवेलेंट कैरेक्टर हम फजन्स रूल से कैलकुलेट नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, बट NaCl और NaF के जरूर कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि NaCl NaF दोनों आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर अरेंज करना है, उनके कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है किसका ज्यादा होगा। HCl और HF दोनों कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड के कोवेलेंट कैरेक्टर हम अरेंज नहीं कर सकते बाय यूजिंग द फजन्स रूल। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस पॉइंट। ओके, तो फजन्स रूल एक्सप्लेन्स अबाउट द कोवेलेंट कैरेक्टर associated with the ionic compound, कोवेलेंट कैरेक्टर associated with the ionic compound। तो फजन्स रूल कैसे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे? तो फजन्स रूल को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये देखना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन ऑफ आयन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन ऑफ आयन? सपोज कोई कंपाउंड है, ठीक है, या दो आयन है, यहाँ पे बेटर होगा हम दो आयन ले सकते हैं, एक काटायन है और एक आनायन है, एक काटायन और एक आनायन है। तो काटायन आनायन जब दूर दूर है, ठीक है, तो एक काटायन ही हो गया। जनरली काटायन का साइज स्मॉल होता है और आनायन का साइज लार्ज होता है, ठीक है। काटायन आनायन जब दूर दूर है तो उसमें कोई फर्क नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एज इट इज रहेंगे। बट जैसे काटायन आनायन एक दूसरे के अप्रोच हो जाएंगे, मीन्स आसपास में आ गए, ये हो गया काटायन, और आनायन जैसे ही उसके पास में होगा उसमें क्या होगा, उसका चार्ज में डिस्टर्शन होगा, ऐसे हो जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टर्शन होगा, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में पोलराइजेशन होगा। जैसे दूर था कोई इफेक्ट नहीं था, बट जैसे पास में आ गए, नजदीक में आ गए, उसमें डिस्टर्शन हो गया, उसमें पोलराइजेशन हो गया। ये जो पोलराइजेशन होता है ओनली काटायन की वजह से नहीं होता, आनायन का भी कुछ रोल होता है। काटायन की वजह से नहीं होता, आनायन का भी कुछ रोल होता है। ये जो काटायन और आनायन उसमें जो पोलराइजेशन होता है, तुम फिर सोचोगे आनायन में क्यों चेंज हुआ, काटायन में क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि काटायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, और आनायन का नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूजली बॉन्डेड होते हैं, तो वहाँ पे डिस्टर्शन होना, वहाँ पे पोलराइजेशन होना आसान है, ठीक है। तो ये हो गया पोलराइजेशन का मीनिंग। तो पोलराइजेशन का मीनिंग समझ है, तो ये बोल सकते हो द आनायन इज डिस्टॉर्टेड और डिफॉर्म्ड और पोलराइज्ड बाय काटायन एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन, डिफॉर्मेशन और पोलराइजेशन ऑफ आनायन, इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। अच्छा, तो पोलराइजेशन के लिए दोनों का ही रोल होता है, काटायन का भी रोल होता है और आनायन का भी रोल होता है। काटायन का जो रोल होता है मीन्स काटायन का पावर होता है, काटायन का देख सकते हो, काटायन का पावर है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर सकता है, तो पावर को क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर ऑफ द काटायन। और आनायन का भी एबिलिटी होना चाहिए पोलराइज होना, तो उसको क्या बोला जाता है, पोलराइजिबिलिटी ऑफ द आनायन। तो द एबिलिटी ऑफ द काटायन टू पोलराइज द नियर बाय आनायन इज नोन एज द पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिंग एबिलिटी। द टेंडेंसी ऑफ एन आनायन टू गेट डिस्टॉर्टेड और पोलराइज्ड बाय द काटायन इज नोन एज पोलराइजिबिलिटी, ठीक है। और याद रखो, मोर द पोलराइजिंग पावर ऑफ द काटायन, मोर द पोलराइजिबिलिटी ऑफ द आनायन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मोर द पोलराइजिंग पावर ऑफ द काटायन, मोर द पोलराइजिबिलिटी ऑफ द आनायन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। और आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जो पोलराइजिंग पावर ऑफ काटायन कौन कौन सी फैक्टर उसको अफेक्ट कर सकता है, और पोलराइजिबिलिटी ऑफ द आनायन को कौन कौन सी फैक्टर अफेक्ट कर सकता है। तो अगर हम सीधी सी ये देखें, एक ही सेंटेंस में देखें, काटायन तभी इजीली पोलराइज कर सकता है अगर काटायन के साइज स्मॉलर है। आनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजीली पोलराइज हो सकता है, डिस्टॉर्ट हो सकता है अगर उसका साइज लार्जर है। तो सिंपल वर्ड में आप इतना ही याद रख सकते हो, उसको लेके फिर आगे हम अलग अलग पॉइंट बनाएंगे। स्मॉलर द साइज ऑफ द काटायन, मोर इज द पोलराइजिंग पावर, लार्जर द साइज ऑफ द आनायन, मोर इज द पोलराइजिबिलिटी, मोर इज द पोलराइजिबिलिटी। तो उसको लेके हम अलग अलग रूल बनाए, वो रूल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हेडिंग क्या है देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ द काटायन। तो फर्स्ट है चार्ज ऑफ द काटायन, हायर द पॉजिटिव चार्ज ऑन काटायन, हायर द पॉजिटिव चार्ज ऑन काटायन, ग्रेटर इज द पोलराइजिंग पावर। सपोज आप ये बोल सकते हो लेड Pb2+ और Pb4+, अब बताओ किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, Pb4+ का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, क्यों, मोर चार्ज है। और ऐसे बोल सकते हो जिस काटायन में अगर ज्यादा चार्ज है उसका साइज भी कम होगा। नेक्स्ट, साइज ऑफ द आनायन, स्मॉलर द साइज ऑफ द काटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ द काटायन, हायर इज द पोलराइजिंग पावर। तो मान लो आप ले रहे हो Na+, K+,
तो ये दोनों में साइज किसका स्मॉलर है, साइज लार्जर है K प्लस का। ऐसे ही मूविंग डाउन द ग्रुप, रुबिडियम, सीजियम, साइज क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। तो अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो पोलराइजिंग पावर डिक्रीज हो रहा है। अगर पोलराइजिंग पावर डिक्रीज हो रहा है तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज ही हो रहा है। ये समझ है। अच्छा, एक हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें पता है जो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मीन्स आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और एक सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो मीन्स फॉल्स, नोबेल गैस जैसे दिखते हैं बट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होते नहीं है। तो उसमें क्या होता है, 18 इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, 18 इलेक्ट्रॉन्स सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो मान लो आप ले रहे हो K प्लस और एक Cu प्लस। K प्लस में होता है 288, Cu प्लस में होता है 2818। अब बताओ K प्लस का है नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, Cu प्लस का है सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। फिर यहाँ पे दोनों में 3 शेल्स है। तो बताओ साइज किसका स्मॉलर होगा, जिसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो कॉपर प्लस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो फिर साइज किसका ज्यादा होगा, K प्लस का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कॉपर प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही आ गया, स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन मोर इज द पोलराइजिंग पावर, मोर इज द पोलराइजिंग पावर। तो उसको हमने एक रूल बना दिया, पोलराइजिंग पावर और इसमें नोबेल गैस और सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। द कैटायन विद सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मींस जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में होते हैं, वैलेंस शेल में होते हैं, और उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 P6 ND10। कॉपर का खुद ही ड्रॉ करके देख लो, हैज ग्रेटर पोलराइजिंग पावर देन द कैटायन विथ नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। दैट मींस इसमें आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, K प्लस और Cu प्लस, K प्लस से Cu प्लस। समझ आया। आप ये ले सकते हो, मान लो Ca2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस और जिंक 2 प्लस। इसमें नोबेल गैस है, 18 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम में है और 18 इलेक्ट्रॉन जिंक में ही है, Zn2 प्लस में। ये समझ आएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए जो कि पोलराइजिंग पावर को अफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट, सिर्फ पोलराइजिंग पावर से तो नहीं होगा ना, पोलराइजिबिलिटी भी चाहिए, आनायन के भी तो रोल है। तो आनायन का क्या रोल है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होगा। तो सीधी बात है, यहाँ पे हम देख सकते हैं लार्जर द साइज ऑफ द आनायन मोर इज द पोलराइजिबिलिटी, राइट। लार्जर द साइज ऑफ द आनायन मोर इज द पोलराइजिबिलिटी, तो ही लिखा हुआ है। लार्जर द साइज ऑफ द आनायन मोर स्ट्रांगली और इजीली इट विल बी पोलराइज्ड बाय गिवन कैटायन, तो मोर विल बी द पोलराइजिबिलिटी, मोर विल बी द पोलराइजिबिलिटी। समझे। अच्छा, तो ये हो गया। सपोज आपको दिया गया है NaCl KCl, तो अब बताओ इसमें आनायन कॉमन है, इसमें आनायन कॉमन है, तो फिर कैटायन का अगर स्मॉलर साइज होगा उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो फिर कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ये हो गया आयोनिक कैरेक्टर, उसका रिवर्स होगा। समझे, आयोनिक कैरेक्टर उसका रिवर्स होगा। ऐसे मान लो कैल्शियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, तो ऑक्साइड यहाँ पे कॉमन है, तो कैटायन का साइज ये स्मॉलर होगा क्योंकि सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये हो गया आयोनिक कैरेक्टर। तो हम जो आयोनिक कैरेक्टर और कोवैलेंट कैरेक्टर कंपेयर कर रहे हैं, तो उससे फायदा क्या है, तुम्हें लग रहा होगा हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो जानकर हम क्या कर लेंगे। तो जानने के बाद कुछ एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन जरूर हमें समझना चाहिए, कुछ एप्लीकेशन है। और अभी हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे फजन्स रूल का, उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस जेई और नीट में पूछा गया है उनको भी डिस्कस करना है। ये समझ आ गया। तो हम कंपेयर कर सकते हैं अभी कोवैलेंट कैरेक्टर कोई आयोनिक कंपाउंड का, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोवैलेंट कैरेक्टर कोई गिवन आयोनिक कंपाउंड का है, नॉट कोवैलेंट कंपाउंड फजन्स रूल में। तुम भी सोचोगे कोवैलेंट कैरेक्टर हम कोवैलेंट कंपाउंड में कैसे कंपेयर करेंगे, वो जो फार्मूला हम यूज किए थे उसमें कंपेयर कर सकते हैं। वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना कम होगा उतना ही ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, उतना ही कम आयोनिक कैरेक्टर होगा। तो इसमें ये देखेंगे कि पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन, ठीक है, उसको हमने रूल बना दिया बस स्कूल के एग्जाम के लिए, बाकी रूल सारे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इन ए पीरियड में क्या होगा, कैटायन का साइज डिक्रीज होता है और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है। अगर पीरियड में कैटायन का साइज डिक्रीज होता है तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगा,
पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगा। अगर पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। किसमें? एक पीरियड में। ग्रुप में क्या होता है? डाउन द ग्रुप जाने से साइज ऑफ द कैटायन इंक्रीज होता है। अभी जैसे हम ग्रुप 1 का देखे थे, तो अगर कैटायन का साइज इंक्रीज होगा तो पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगा और आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगा मीन्स आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, वही लिखा हुआ है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट में देखो, कोवेलेंट नेचर ऑफ अल्काइल मेटल हैलाइड्स, ये उसका एप्लीकेशन में आ गया। तो अब देखते हैं उसके एप्लीकेशंस क्या है। तो फर्स्ट, कोवेलेंट नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो मान लो हम अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, है ना, तो अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, उनमें कोवेलेंट नेचर कैसे हम अरेंज करेंगे। तो द कोवेलेंट नेचर ऑफ अल्काइल मेटल हैलाइड्स with the same halide ion decreases from lithium halide to cesium halide। क्यों? क्योंकि हम कोवेलेंट कैरेक्टर बोल रहे हैं। तो जैसे मूविंग डाउन द ग्रुप कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। मूविंग डाउन द ग्रुप अभी हम डिस्कस किए थे, एक पीरियड एक ग्रुप में क्या होता है, एटॉमिक साइज, आयोनिक साइज, कैटायन का साइज इंक्रीज होता है, और कैटायन का साइज अगर इंक्रीज होगा तो पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगा। अगर पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगा तो फिर कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा, आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, वही लिखा हुआ है ना, वही लिखा हुआ है। सो जैसे मान लो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, देन पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम एंड सीजियम। तो ये हो गया कोवेलेंट कैरेक्टर, ये हो गया कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो आयोनिक कैरेक्टर उसका क्या होगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, तो हम इससे क्या देख के बता सकते हैं किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, किसी का कोवेलेंट कैरेक्टर कम है या आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो आयोनिक कैरेक्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टी है उसको भी हम कंपेयर कर सकते हैं, उसको भी कंपेयर कर सकते हैं। आयोनिक कैरेक्टर से रिलेटेड क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, ये सारे आयोनिक कैरेक्टर से रिलेटेड है। हमें पता है मोर द आयोनिक कैरेक्टर, मोर इज द थर्मल स्टेबिलिटी। क्लियर? मोर द आयोनिक कैरेक्टर, मोर इज द मेल्टिंग पॉइंट। अब बताओ, कोवेलेंट कैरेक्टर लिथियम क्लोराइड का ज्यादा हुआ, आयोनिक कैरेक्टर सीजियम क्लोराइड का ज्यादा हुआ, मेल्टिंग पॉइंट, और अगर मान लो या फिर उसको बोलोगे थर्मल स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, थर्मल स्टेबिलिटी सीजियम क्लोराइड का ज्यादा होगा। क्यों थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा? क्योंकि उसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है। ये समझ आया? ओके, नेक्स्ट दिया है सॉल्युबिलिटी इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। हमें पता है आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं दो आर हाईली सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट ड्यू टू द हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द पोलर सॉल्वेंट। तो आयोनिक कंपाउंड अगर पोलर सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल है तो कोवेलेंट कंपाउंड कहां पर सॉल्युबल होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। इधर क्लियर? तो हम कोवेलेंट कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर से हम बता सकते हैं वो नॉन पोलर कंपाउंड में कितना ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो देख लो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्काइल मेटल हैलाइड्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स विथ लो देख पा रहे हो, लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीजेस इन द सेम ऑर्डर एज द कोवेलेंट नेचर। ये बताने की जरूरत नहीं है। आपको एक चीज बता रहा हूं, मान लो एसीटोन है, एसीटोन क्या है, पोलर है बट पोलर एप्रिटिक सॉल्वेंट है। एसीटोन में ओनली सोडियम आयोडाइड ही सॉल्युबल होता है, याद रखो, एसीटोन में ओनली सोडियम आयोडाइड सॉल्युबल होता है, बाकी जितने सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड ये सब एसीटोन में इनसॉल्युबल होते हैं। किसमें? एसीटोन में। और ये सॉल्युबल होता है, एसीटोन में ओनली सोडियम आयोडाइड ही सॉल्युबल है। रीजन क्या है खुद ही देख लो, सामने लिखा हुआ है। ये सब में सोडियम कैटायन कॉमन है। लार्जर द साइज ऑफ द आनायन मोर इज द पोलराइजिबिलिटी, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर ये कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो कि एसीटोन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। क्लियर? ये आगे जाके 12th क्लास में जरूर पढ़ोगे, एक फिंकेलस्टाइन रिएक्शन है, उसमें ये चीज एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है? तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक मेटल हैलाइड्स फॉलो द रिवर्स ऑर्डर। कोई भी कंपाउंड, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? जिसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा।
कोवैलेंट नेचर. This is because ionic nature increases as the covalent character decreases. ये बताने की जरूरत नहीं, अभी मैंने 1 मिनट पहले डिस्कस किया था. Stability of the compound. Stability of the compound decreases as the polarization of the anion increases. For example, lithium iodide becomes yellow when exposed to air because of the strong polarization of the large iodide anion. ठीक है, तो ये स्टेबिलाईजेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? जब पोलराइजेशन ऑफ द आनायन इंक्रीजेस, स्टेबिलाईजेशन डिक्रीजेस. ठीक, अब चलो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. अब देखो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है और ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया हुआ है. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अरेंज द कोवैलेंट कैरेक्टर. फर्स्ट क्वेश्चन में है क्या? सब कैटायन कॉमन है. कैटायन अगर कॉमन है, लार्जर द साइज ऑफ द आनायन, larger the size of the anion, more is the polarizability. More the polarizability, more is the covalent character. तो ये देख लिए. अच्छा, तो कोवैलेंट कैरेक्टर रिलेटेड जितने भी है, मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इन द पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये सारे आप बता सकते हो. AgCl, NaCl, KCl, Ag प्लस कॉपर के नीचे है, सो दैट इज सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, तो उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा. ठीक है, और इसमें अगर कोवैलेंट कैरेक्टर कंपेयर करोगे, ये हो गया उसका कोवैलेंट कैरेक्टर. और Na प्लस और K प्लस में K प्लस का साइज लार्जर है, तो Na प्लस का साइज स्मॉलर है एंड मोर पोलराइजिंग पावर. जिंक ऑक्साइड एंड जिंक सल्फाइड, तो किसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा? जिंक सल्फाइड का ज्यादा होगा. क्यों जिंक सल्फाइड का ज्यादा होगा? दोनों में कैटायन कॉमन है. लार्जर द साइज ऑफ द आनायन, मोर इज द पोलराइजेबिलिटी. लिथियम, तो लिथियम आयोडाइड का देख पा रहे हो, लिथियम आयोडाइड का कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा. हम यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर ही अरेंज कर रहे हैं. इसमें सब देखो कॉमन क्या है? आनायन कॉमन है. स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन, मोर इज द कोवैलेंट कैरेक्टर. इसमें ये देख सकते हो कैडमियम, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, मीन्स इट हैज सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. तो फिर कोवैलेंट कैरेक्टर आ गया. जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, कैडमियम का सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है, तो उसमें क्या आ गया? मोर कोवैलेंट कैरेक्टर आ गया. ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही आप इसको, जो भी क्वेश्चन तुम्हारा आया है, अब ये वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा हुआ है, तो हॉजन्स रूल के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, आप जरूर उसको सॉल्व कर पाओगे. इतना मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर. ठीक है, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग में इतना मेरा यकीन है. ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही वीडियो देखते रहो और हम लोगों को मतलब मोटिवेट करते रहो, और आगे मैं तुम्हारे लिए और भी वीडियो बनाता रहूंगा. ओके स्टूडेंट्स, वेरी ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू.